गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं तो सबसे पहले मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ढेर सारा प्यार कमेंट के माध्यम से दिया। लोगों ने कहा थैंक यू सो मच सर, आपका वीडियो जो है बहुत ही अच्छा है। तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है जब आप लोग इस लेख से संबंधित या हमसे संबंधित अप्रिसिएशन करते हैं, कम्प्लीमेंट देते हैं। तो देखिए ये ईश्वरीय स्वभाव है, ये जो है नेचुरल फिनोमिनन है। जब आप कोई अथक प्रयास करता है, जो भी मैं मेहनत करता हूँ, जब आप उसके बदले आप बस इतना लिख देते हैं थैंक यू सर, नाइस सर, तो दिल को सुकून मिलता है। ठीक है, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच अलॉट। तो अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इसे लिखा योगेंद्र नारायण जी ने, और जो टॉपिक है वो है समय की मांग है नया संसद भवन। आपको पता है जो हमारा संसद भवन है उसे पूरी तरह से बनाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। शायद उसका जो डिज़ाइन तैयार किया गया था लुटियंस नाम के व्यक्ति ने, जो एक अंग्रेज़ था, उसने तैयार किया था। तो अब जो है उस संसद भवन में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, चूँकि बहुत पुराना भी हो चुका है, अब पर्यावरण की दृष्टि से भी। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम तमाम तरह की चीज़ें बात करेंगे। ये पीसेस में भी इसको पूछा गया है, एक बार कई बार पूछा गया है, जैसे कि जहाँ तक मैं परिचित हूँ एक बार पूछा गया था उन दिनों। बात करते हैं सेंट्रल विस्टा, मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसके तहत संसद भवन का नया परिसर विकसित किया जाना है। अब याद रखिएगा, आप कलम कापी लेके इस चीज़ को लिख लीजिएगा कि जो बात करते हैं सेंट्रल विस्टा क्या है। तो दोस्तों सेंट्रल विस्टा का ही उद्देश्य ही है कि एक नए संसद भवन का निर्माण करना। इसके तहत संसद भवन का नया परिसर विकसित किया जाना है। कोरोना काल में यह परियोजना भी विपक्ष के निशाने पर आ गई। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और अब उसके फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है। आप सोचिए, यदि सरकार के द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है एक नए संसद भवन का निर्माण के लिए, जहां पर पूरी तरह से पर्यावरण का सहयोग हो, कहने का मतलब एक इकोसिस्टम समझते हैं ना। इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा परिवेश जहाँ पे सारी चीज़ें मिलें। ये आप जीव जंतुओं के संदर्भ में भी देख सकते हैं, पर जब अपने आप को खुद को वहाँ से जोड़ेंगे इंसानों को, तो मतलब पेड़ पौधे बहुत ही आवश्यक है, होने चाहिए। ठीक है, ऐसे में इस पर विचार होना चाहिए कि आखिर यह परियोजना कितनी आवश्यक है और क्या इस पर विपक्षी दलों की आपत्ति उचित है। आप सोचिए, यदि ऐसे ऐसे विषयों पर जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी मानसिकता इतनी गिर गई है कि ऐसे मुद्दों पर भी वो सवाल उठा रही हैं। ठीक है, तो ये गलत है। पर कुछ लोगों का ये भी कहना है दोस्तों, दोनों पक्ष हम लेकर चलते हैं, कि जहाँ देश कोरोना जैसी तमाम महामारी से जूझ रहा है, तमाम तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ध्वस्त हो रही हैं, ऐसे समय में ये सारी चीज़ें रोक देनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ ये चीज़ें भी सही हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं वो सुनवाई करेंगे, एक अंतिम फैसला देंगे। उसके बाद दोनों को विचार विमर्श करना पड़ेगा। मौजूदा संसद भवन देश की प्रतिष्ठित इमारतों में से एक है। इस ऐतिहासिक इमारत का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। इसकी योजना डिज़ाइन लुटियंस का गलत हो गया। लुटियंस का कुछ तो बनाया था बंदा, लुटियंस ने कुछ ऐतिहासिक इमारत बनाया था, याद नहीं आ रहा। किसी को याद होगा तो बताइएगा। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने किया था। इसकी योजना, डिज़ाइन और निर्माण एडवर्ड लुटियन। ओहो, सही तो हो गया मैं। क्या है ना कि मैं रिवीजन नहीं करता इसको ना, तुरंत पढ़ाने लगता हूँ, इसलिए कल से पढ़ना पड़ेगा मुझे। एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर जैसे वास्तुविदों की देखरेख में हुआ। इसका निर्माण मूल रूप से केंद्रीय विधान परिषद की इमारत के रूप में हुआ। तो दोस्तों एक चीज़ बता दें, कलम कापी लेके बैठा करिए, करंट से रिलेटेड बहुत ही आवश्यक चीज़ है। यदि आपसे जब कोई डिबेट करेगा तो ऐसे चीज़ों को जब आप प्रमुखता से रखेंगे ना, तो सामने वाला आपकी बातों का तवज्जो देगा कि नहीं, सामने वाले को बहुत ही बेसिक रूट से जानकारी है। और याद रखिएगा, जिसे रूट से जानकारी है, जड़ से जानकारी है ना, उसे हराना बहुत ही मुश्किल है, या तो कह सकते हैं बेवकूफ़ी है। फिर 1946 में यहाँ संविधान सभा के 396 सदस्यों के बैठने का इंतज़ाम हुआ। 1952 के आम चुनाव के बाद इसे संसद का रूप दिया गया और वहाँ 461 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई। फिर बढ़ते बढ़ते सीटों की मौजूदा 550 स्तर तक आ गई। इनमें से कुछ सीटें
स्थानाभाव के कारण लोकसभा के स्तंभों के पीछे लगाई गई और वहां से सही दृश्य नहीं दिखाई देता। संविधान संशोधन द्वारा संसद में सीटों की बढ़ोतरी पर अंकुश लगा दिए जाने के कारण संसद की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी 2026 के बाद संभव है। संसद के मौजूदा संख्या बल का पैमाना अभी तक 1971 की जनगणना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके बाद देश में जो MP MLA हैं, जो जनप्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी संख्या भी बढ़ेगी, 552 से ज़्यादा होगी। तो ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही संसद भवन में, जहाँ पर MP के बैठने की जगह है वहाँ पे संख्या कम हो रही है, जिस वजह से तमाम तरह की दिक्कतें उठानी पड़ती है, सही से दिखता नहीं है या फिर दूर बैठना पड़ता है। तो ऐसे में यदि अब तैयार नहीं किया जाएगा तो ऐसा तो नहीं कि 1-2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और 2026 का जो एक लाइन खींचा गया है। तो ऐसे में दोस्तों जब सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो आवश्यकता है कि नए संसद भवन का यदि एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और उसमें प्रतिनिधित्व के मौजूदा पैमाने पर गौर करें तो 2026 के बाद होने वाली बढ़ोतरी के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 900 तक पहुंच सकती है। मतलब मोटा मोटा लेके चलिए कि दुगना हो जाएगा। और दुगना के बाद सोचिए जब अभी उसी जो उसकी सामान्य संख्या है, जो वास्तविक संख्या अभी उसी में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, जब इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी तब कितनी दिक्कतें आएंगी। तो इस पे जो सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए और प्रमुखता से इसे अमल में लाना चाहिए। तब इतनी बड़ी तादाद में संसद कहाँ बैठेंगे, वे कैसे मतदान करेंगे, उनकी सुनवाई कैसे होगी। ऐसे में संसद के लिए एक अत्याधुनिक इमारत अपरिहार्य ही नहीं बल्कि अनिवार्य हो चली है। इसके लिए अभी से प्रयास करने होंगे। संसद भवन की मौजूदा इमारत में दोनों सदनों की तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए कई बार अस्थायी बदलाव किए गए। संसद सदस्यों के अलावा स्टाफ, आगंतुकों और पत्रकारों के लिए कैंटीन भी बनी। यह इमारत से बाहर लेकिन परिसर में ही बिना किसी योजनाबद्ध तरीके के बनाई गई। इससे निकलने वाली गंदगी एक टूटे हुए पुराने पाइप के सहारे सीवरेज में गिरती है। सीवरेज सिस्टम भी बड़ी लचर स्थिति में है। राज्यसभा के महासचिव के रूप में मुझे एक वाकया याद है। तब समूची संसद भवन में भयंकर दुर्गंध फैल गई थी। सोचिए इतनी बड़ी समस्या है, में भी हम लोग उस लायक नहीं, उस योग्य नहीं है कि हमें अवसर मिले घूमने के लिए। पर एक जैसे घूमने के लिए आप संसद भवन में जा सकते हैं, उसके लिए एक स्पेशल अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता, तब जाके आप क्या हो गया, तब जाके आपको अथॉरिटी मिलेगी, आप वहाँ पे घूम सकते हैं। पर ये प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, तो इसलिए बहुत कम लोग जाते हैं देखने के लिए। ठीक है, बाहर से ही देखो के हट जाते हैं। तो दोस्तों जो उसके अंदर रहता है, जो निवास करा, देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जो सीवेज है उसकी नालियाँ टूटी हुई हैं, तमाम तरह की दुर्गंध फैलती हैं। तो इस पर विचार विमर्श होना चाहिए और जो सरकार के माध्यम से जो एक विकल्प तराशा गया है कि विस्टा के माध्यम, सेंट्रल विस्टा के माध्यम से एक नए संसद भवन की आवश्यकता है, तो उस पर मुहर लगानी चाहिए। इसमें विपक्ष को रोड़ा खड़ा नहीं करना चाहिए। उसके कारण सदस्यों ने हाल में बैठने से इनकार कर दिया। सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इंजीनियरों को तलब कर सीवेज की गड़बड़ी दुरुस्त करने के लिए कहा गया। उन्हें नक्शा लेकर उस दुर्गंध के स्रोत को तलाशने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हमारी संसद के विपरीत यूरोपीय देशों की संसदीय इमारत सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। देखिए जो यदि अन्य देशों की अपेक्षा यदि हम वहाँ के संसद भवन देखें, पार्लियामेंट देखें, तो हमारे से अत्याधुनिक लैस है। ठीक है, चूँकि हमारी आज से नहीं है, आज से बहुत साल पहले बनाई गई है, तो कुछ चीज़ों की कमी रह गई है। पर दोस्तों संसद भवन में बताया जाता कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में भी हो सकता है आज भी लोगों को ज्ञान नहीं है कि कहाँ से कौन सा दरवाज़ा है, कि इस दीवार के पीछे क्या हो सकता है। ऐसे कई रहस्यमय चीज़ें वहाँ पे होती हैं। जिन लोगों को ज्ञान है उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। इसीलिए तो भैया जल्दी अपना आवाज़ कोई नहीं छोड़ता वहाँ से। ठीक है, तो अब इसे अत्याधुनिक बनाने के लिए, तमाम तरह के टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ करने के लिए, कि भविष्य में किसी प्रकार यदि शत्रु देश या कोई देशद्रोही यदि इस तरह का प्रयास भी करे, जिस तरह से हुआ था ना, एक बंदा जो था पूरे अपने गाड़ी में जो है, जो वैन होता है उसमें पूरा लेकर विस्फोटक पदार्थ घुस गया था। वो तो अच्छा हुआ कि
जो एनएसजी के कमांडो थे तुरंत कार्रवाई में गोली मार दी हैं, अन्यथा दोस्तों बहुत बुरा हाल होता। मैं भी हो सकता था, पूरा जो देश के सर्वोच्च पदों पे लोग विराजमान हैं सब उड़ जाते हैं। वहाँ फेस रिकग्निशन सिस्टम तक लगी हैं, उनके बैठक कक्ष उत्तम ध्वनि एवं मतदान तकनीकी से मुक्त हैं। वहीं लाइटिंग बोर्ड वाले हमारे वोटिंग सिस्टम अक्सर दगा दे जाते हैं क्योंकि वे पुराने पड़ गए हैं। भारत में जब विदेशी प्रतिनिधि संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं तो केंद्रीय कक्ष में सदस्यों के बैठने के लिए स्थान कम पड़ जाता है। सोचिए विदेशी मेहमानों के बैठने का इंतज़ाम भी अक्सर अव्यवस्था का शिकार हो जाता है। पत्रकारों के बैठने का भी उचित इंतज़ाम नहीं हो पाता। तब बड़ी शर्मनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब मेहमान सीट पाने के लिए मशक्क़त करते दिखाई पड़ते हैं, जबकि इन्हें इसका न्योता मिला होता है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य में बनने वाली इमारत में एक चैम्बर में तकरीबन 1500 लोगों के बैठने की व्यवस्था करनी होगी। नए संसद भवन की लोकसभा के लिए नए हाल में इतनी क्षमता रखनी होगी कि वहां दोनों सदनों के बैठने और राष्ट्रपति के अभिभाषण की व्यवस्था हो सके। जब दोस्तों राष्ट्रपति अभिभाषण देता है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों को मिलाकर करता है। उसमें 24 संसदीय समितियों के काम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए भी इंतजाम करने होंगे। फिलहाल उनकी बैठकों को आयोजित करने के लिए तमाम गुणाभाग करने पड़ते हैं। जब संसद सत्र चलता है तो मंत्रियों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वे प्रमुख अवसरों पर संसद में उपस्थित रहें। सदन के नेता के पास कुछ कक्ष होते हैं जो वह मंत्रियों को सत्र के दौरान आवंटित करते हैं। 24 संसदीय समितियों के प्रमुखों के लिए भी कार्यालय की व्यवस्था होती है। ये खचाखच भरे होते हैं। ऐसे में मंत्रियों से मुलाकात के लिए आने वाले लोग संसदीय गतिविधियों को एक खराब स्मृति के साथ लौटते हैं। वहीं अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधियों के कक्ष अलग तस्वीर पेश करते हैं। उनका जीवंत माहौल लोकतंत्र की सक्षमता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसके सभा कक्ष भूमिगत रूप से जुड़े हुए हैं और एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए गोल्फ कोर्स जैसी सुविधाएं भी हैं। तो दोस्तों काफ़ी बारीकी से इस चीज़ को पढ़िएगा, क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से विचार विमर्श करेंगे, डिबेट करेंगे, इस बात को लेकर लेखन शैली करेंगे, तो आपको ये सारी कमियां जो हमारे संसद में इस समय मौजूद हैं, ये कमियां मौजूद होने के बाद भी, और विपक्ष ये बात पूरी अच्छी तरीके से जानता है, फिर भी जिस तरह के विरोध का स्वर लेकर चारों तरफ लीतापोती कर रहा है, ये चीज़ें गलत हैं। वो कहीं ना कहीं देश को जिस तरह से अस्थिर करने का प्रयास इस बात को लेकर कर रहा है वो गलत है। समय के साथ लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के कर्मियों में भी बढ़ोतरी हुई है। लोकसभा सचिवालय में 2000 से अधिक और राज्यसभा सचिवालय में 1200 से अधिक कर्मचारी अधिकारी हैं। उनके पास अपने कामकाज को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। हमें सुरक्षा कारणों से भी एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। किसी परमाणु या जैविक हमले की स्थिति में सदस्यों को बचाने के लिए फिलहाल कोई माकूल इंतजाम नहीं है। संसद भवन का निरीक्षण करने वाला उच्च स्तरीय सुरक्षा टीम ने ऐसे किसी इंतजाम की संस्तुति की थी। इसी तरह अग्निशमन इंतजाम भी बहुत साधारण से हैं। यह अच्छा है कि मौजूदा सरकार संसद भवन की नई इमारत के विषय में गंभीरता से सोच रही है। यह आवश्यक भी है। इस पुरानी और कमज़ोर इमारत की मरम्मत और रखरखाव पर सालाना 25 करोड़ रुपए खर्च करने से बेहतर है कि उसके स्थान पर आधुनिक फिटिंग एवं लाइटिंग वाली नई इमारत बनाई जाए, जिसमें आग से निपटने के लिए भी बेहतर इंतजाम हो। यह विकासशील देशों के लोकतंत्रों के लिए एक मिसाल बननी चाहिए। जहां तक मौजूदा संसद भवन का सवाल है तो उसे एक संग्रहालय बना दिया जाए ताकि वह भारत में लोकतंत्र के शुरुआती चरणों का स्मरण करता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।